अमेरिका के उस बड़े शहर बड़ी बिल्डिंग में हमले के बाद और किसकी साजिश के तहत हुआ? इस्लाम अगर आतंकी गुट का नाम होता तो डॉक्टर राम पुनियानी की रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इस्लाम अगर आतंकी मजहब का नाम होता तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पाए जाते? सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद होते, लेकिन नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश में क्या आतंकवाद हैं? उसके बाद देख लीजिए आप और दूसरे जगहों के ऊपर हमारे भारत में मुसलमान, तो भारत में कोई आतंकवाद है? नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में मुसलमान, सऊदी अरबिया में आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, और सबसे ज्यादा मौत इस आतंकवाद से बम ब्लास्ट के जरिए किनकी मौत हुई? सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहां पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताओ। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए भाई, 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी, खालिस्तानी, वो मुसलमान है। राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान हैं। बताओ ना इनको आतंकवाद। दुबई की तेल को हासिल करने के लिए, कुवैत इराक की तेल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने लाखों, 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्या कहोगे अमेरिका को? वियतनाम में शिकस्त खाकर जब अमेरिकन फौज लौटती है तो रूस को, रशियन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज को जन्म दिया। उसी ऑर्गेनाइज का नाम अलकायदा है। और अलकायदा वो है जिसको अमेरिका ने $8,000 मिलियन दिया और 7,000 टन वेपन्स दिए, हथियार दिए। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। और कुछ मदरसे बनाए उन्होंने, मदरसे बनाए। बदनाम करना था इस्लाम को, मदरसे बनाकर वहां पर उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया, उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया। किससे लड़ने के लिए? अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता। उठाकर देखिए हिलरी क्लिंटन की ये रिपोर्ट, उनकी स्पीच सुनिए। उन्होंने ये बात लिखी है कि हमने अलकायदा को पैदा किया रशिया को तोड़ने के लिए, रशियन को खत्म करने के लिए। चूंकि वियतनाम की जंग से लौटकर हमारे जो आर्मी आए तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनको आराम के लिए छोड़ दिया और अलकायदा को जन्म दिया हमने। इस अलकायदा ने जब रशियन को तोड़ा, रशिया को तोड़ा, जब इनका काम हो गया तो आराम से अपने घर में सिक्योर हो गए और उनके माथे पर अलकायदा टेररिज्म की मोहर लगा दी। पूरी दुनिया में वो जलील और रुस्वा होने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। ये आतंकवाद अलकायदा किसका पैदा किया हुआ है? अगर है हिम्मत तो जाकर उनके ऊपर
इंक्वायरी बैठाओ, और है अगर अलकायदा ये अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी जुर्रत तो अमेरिका के ऊपर बैठाए कमीशन और रिपोर्ट इंक्वायरी करवाएं। नहीं करवा पाओगे, क्यों? वो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगा, वो तुम्हारा जीना मुहाल कर देगा। तो अमेरिका को कोई नहीं कहता टेररिज्म। तो अमेरिका में हमले के बाद सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने यह कहा, इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया है हमारी इस बिल्डिंग पर। इस्लामिक टेररिज्म, फर्स्ट टाइम द मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंटी एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहली बार इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन? यही अमेरिका, अलकायदा। यही अलकायदा और इराक के फौज जो सताए हुए थे, उनसे मिलकर के आज की तारीख में आईएस दाइश बना है। दाइश वो मुसलमान नहीं है, सताए हुए वो लोग हैं जिनके घर बार उजाड़ दिए गए। ये तारीख की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा घर बहुत दूर नहीं है, करीब से ला करके आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कोई माए कलाल इसको झूठा नहीं कर सकता। उठाइए रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, दुनिया की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के अंदर दर्ज किया गया। इस्लाम आतंकी गुट का नाम, इस्लाम आतंकी गुट का नाम होता तो सती प्रथा को बंद करने वाले कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम सम्मान देने वाले हैं लोगों को। आतंकी गुट का नाम होता तो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर हमला करवाते, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला के चेहरों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को माफ किया है। आप अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले वैशी एक मर्तबा आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सामने से मत आओ वैशी। अल्लाह के नबी चाहते, ताकत थी उसके सीने को फाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। जगतपति असिनास दूदमन ऐसे नहीं कहा। या तयुवम भुवम देवहा, यूं ही नहीं कहा। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, यूं ही नहीं कहा। वसीमानंद जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, यूं ही नहीं कहा। अगर मोहम्मद होते आतंकवादी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों के सर पर दस्ते शफकत न रखते, यतीमों की खबरगिरी न करते, भूखों को खाना न खिलाते, यतीमों के आपके सहारा न बनते। आप अलैहिस्सलाम अगर तशद्दुद परस्त होते, आप अलैहिस्सलाम अगर टेररिस्ट का फाउंडर होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहते कि मुसलमानों का एक दूसरे मुसलमान पर, पड़ोसी पर 5 हुकूक हैं। पहला हक ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए, इयादतुल मरीज, उसकी इयादत करने के लिए पहुंचो। बताओ किस माए के लाल ने यह बात कही? क्या कही गुरु नानक ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री रामचंद्र जी ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री कृष्ण जी ने यह बात? नहीं कही है। क्या कही महावीर जैन स्वामी ने? नहीं कही। इयादतुल मरीज का पैगाम कौन देता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं। और मोहम्मद कहते हैं कि लोगों, इयादतुल मरीज व तशमियतुल आतिस, छींकने वाले को जवाब दीजिए। व इजाबतुद दावा, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत करे तो दावत कबूल करना चाहिए, सुन्नत है। खाना सुन्नत नहीं है, दावत कबूल करना सुन्नत है। हाँ, खाना उसको कबूल करने की एक सर्टिफिकेट है कि हाँ, आप अगर दावत में आए तो गोया कि आपने कबूल किया, हमारी दावत कबूल की। इजाबतुद दावा वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दीजिए। अगर कोई सलाम करता है ना आज की तारीख में किसी मुसलमान को, तो सलाम का जवाब देना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खाना बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। तो सहाबा ने कहा कि बिल्कुल बताइए, श्योर, वी विल फॉलो दैट, हम उस पर अमल करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, के सलाम को आम करो, सलाम को आम कीजिए। देखते हैं कोई मुसलमान सामने आया तो सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये सलाम कीजिए, लेकिन नहीं करते आज।
हम लोग नहीं करते सलाम। सलाम को आम कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा की रावी है, वह फरमाते हैं जब सलाम करेंगे, दुश्मन भी है तो उसको भी सलाम कीजिए। एक न एक दिन वो दुश्मन खुद ब खुद इस सलाम से मुतासिर होकर के यार मैं इनका दुश्मन हो, उसके बावजूद भी ये मुझे सलामती दे रहा है, एक न एक दिन अल्लाह उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा, वह आपके गले लगेगा। अब बताइए जो आदमी, जी बोलिए। একটা ছাইলাকার হারিয়ে গেছে, ছাইলাটা স্টেজ আসা আছে, যার ছাইলা এসে নিয়ে যাও। একটা ছাইলা কাঠা বেড়েছে, ওই স্টেজ এসে বসা আছে, যার ছাইলা এসে নিয়ে যাও স্টেজ থেকে। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये पैगाम मेरे के आप अलैहिस्सलाम अगर आतंकी गुट का सबसे बड़े सरगना होते तो हज़ारों करोड़ों लाखों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जो हमदर्दी के ऊपर महफूज। जंग के मैदान में भी आपने तो यहाँ तक कि सहाबा को ये तालीम दी कि अगर कोई ग़ुलाम है तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। उसको आज़ाद करोगे तो अल्लाह उसकी आज़ादी के बदले में तुम्हारे हाथ को पैर को आज़ाद फरमाएंगे। वसीमानन जी देखो, वसीमानन पढ़ो इन वाक़यात को, तब तुम्हें पता चलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और अगर तुमको एलर्जी थी हदीस से, बुखारी से, तिरमिजी से, दाऊद से तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। जहां गए हो ना, जहां गए हो जिस अखाड़े में, उस अखाड़े में किताब होगी श्रीमद् भगवत गीता, उस अखाड़े में किताब होगी भविष्य पुराण, उस अखाड़े में पुस्तक होगी, धार्मिक शास्त्र होगी, कौन से? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। वहां पर हमारे नबी का तज़किरा मिलेगा, जिसको तुम छोड़कर गए वहां पर भी तुम्हें मिलेगा, वहां पर भी तुम्हें हमारा कलिमा नजर आएगा, वहां पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिलेगा। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा एश एशाय माम है, वहां पर भी मोहम्मद मिलेगा, वहां पर भी अहमद मिलेगा तुम्हें। वहां से भागकर कहां जाओगे? वहां पर तुमको अहमद का नाम मिलेगा, अहमद दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बहम मसूरिया जानी। अल्लाह तुझको दोबारा हिदायत दे, अल्लाह तुझ पर रहमो करम का मामला फरमाए कि अल्लाह तुमको हिदायत की तौफीक दे। और उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत, इस्लाम में मैं सुधार करने के लिए आया, इस्लाम को सुधार की जरूरत नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। मेरे रब ने जब कह दिया कि ये दीन मुकम्मल है, ये दीन ताम है, ये दीन अकमल है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और अल्लाह इस दीन से राजी है। व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, अल्लाह इस दीन को पर अमल करने वालों से राजी है। तो तुम जैसे शराबी और कबाबियों के इस दीन में घुसकर रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जहां गए हो ना जिस प्लेटफॉर्म में, वहां पर जाकर रिफॉर्म करना, वहां पर जाकर पहले इस्लाह करना, वहां पर जाकर जो बुराइयां पाई जाती उन बुराइयों का पहले निवारण करना, खत्म करना, तब इस्लाम के रिफॉर्म की बात करना कि नहीं जनाब हम इस्लाम में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम के अंदर ये चीज बुरी है, ये अच्छी, ये इसको बदलना चाहिए, इसके अंदर इस्लाह होना चाहिए। नो नीड टू रिफॉर्म इन द इस्लाम बिकॉज इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज अल्लाह मेंशन इन द होली कुरान इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नजदीक दीन ही पसंदीदा। अगर ये दीन नाकिस होता, अगर इस दीन में कोई कमी होती तो क्या अल्लाह तबारक व तआला भूल गए? क्या अल्लाह तबारक व तआला को याद ही नहीं रहा कि नहीं इस दीन में तो फला फला कमी है? लेकिन नहीं, वो अल्लाह कहता है कि हमें ये दीन पसंद है, हमें ये मजहब पसंद है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दीन मुकम्मल और ताम है, कोई कमी नहीं। और उन्होंने क्या कहा? छठे नंबर पर उन्होंने कहा मौत के जरिए से हमारी नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमको ये मुसलमान मार देंगे। मुसलमानों को क्या जरूरत पड़ी जी आपको मारने की? अब कौन से तुर्रम खां हैं? मुसलमान तुम्हें मारकर शहीद सोचते हो कि शहीद हो जाएंगे। तुम जैसे नापाक अकीदा रखने वाला, नापाक कॉन्सेप्ट सोच रखने वाले कि करीब भी जाना गवारा नहीं करेगा, वो क्या कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे नेचुरल डेथ यानी कुदरती मौत नहीं आएगी। तो कौन सी मौत आएगी?
मौत कौन सी आती है? कुदरत की तरफ से तो मौत का फैसला होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पापिष्ठ हास्ते प्रभ शांति यम रूपम भयंकरम। दलील कुरान में भी, संस्कृत में भी। जिस अखाड़े में गया ना, उस अखाड़े में है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ो। ऋग्वेद में लिखा है कि वसीमानंद जी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, आप भी मरोगे, आप भी ईश्वर के पास जाओगे, और आपने जो पाप किया है ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर सन 2002 में सपा के टिकट पर आप नगर सेवक बने। सन 2008 में आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, चेयरमैन नहीं। वक्फ बोर्ड के बाद 4 साल पहले आपने कोर्ट में एफिडेविट पेश किया। कौन से को? बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कि बाबरी मस्जिद गलत जगह पर है। और ये सब मेहनत क्यों हो रही थी? हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद भाई पागल है हम लोग, लेकिन पता चला कि वो तो जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जो आज बन गए, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन सपना अधूरा रह गया। इसलिए अधूरा रहा कि ब्राह्मण नहीं बने। और क्या बोलता है को इस मजहब में, इस्लाम में छुआछूत, इस्लाम में छुआछूत है। अरे बेवकूफ, तुम्हें पता ही नहीं। छुआछूत तो उस मजहब में जिसमें तुम गए हो, उसमें त्यागी, तुम त्यागी हो, तुम पंडित नहीं बन सकते। इस्लाम में अगर रहते, तुम कलीमे मोहम्मद का पढ़ते, अकीदा सही होता तुम्हारा, तो तुम सैयद थे, तो तुम किसी भी अंसारी से मिल सकते थे, किसी भी कुरैशी से मिल सकते थे। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, किसने कहा? हमारा और तुम्हारा, हमारे और तुम्हारे आखिरी नबी मोहम्मद ने कहा। बिलाल हबशी काले थे, सलमान रूम फारस के थे, अबू हुरैरा रूमी थे, मुसअब बिन उमैर रूमी थे, अबू हुरैरा यमनी थे। ये लोग आए थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी। आप अलैहिस्सलाम के अंदर अगर छुआछूत होती, इस्लाम में छुआछूत की बीमारी होती, तो आप तमाम सहाबा को, बड़े छोटों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर नहीं बैठते, एक साथ खाना नहीं खाते, एक साथ पानी नहीं पीते। बल्कि अब तो तुम्हें याद दिलाएगा, आएगी याद कि जब तुम जाओगे, तुम त्यागी बन गए हो, तुम कभी भी अमित शाह जी के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। क्यों? वो शुद्ध ब्राह्मण है। तुम कभी भी भारत के अंदर मुरली मनोहर जोशी के करीब नहीं जा सकते, वो ब्राह्मण है। तुम कभी भी योगी आदित्यनाथ के करीब नहीं बैठ सकते, चूंकि वो ठाकुर हैं। और ये तो डिवाइड उनमें है जहां गए हो। ये त्यागी, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये क्षेत्रीय, और एक दूसरा बिल्कुल अलग। त्यागी कभी भी अपनी बेटी को, ब्राह्मण कभी भी अपनी बेटी त्यागी को नहीं देते हैं। चले जाइए उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में है त्यागी ज्यादा पाए जाते। मैंने वहां पे तालीम हासिल की, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण कभी भी त्यागी को बेटी नहीं देगा। क्यों? ये तो त्यागी है। बताइए कितना बड़ा छुआछूत तो उसमें है। अरे बेवकूफ, तुम्हें पता ही नहीं। इस्लाम में आओ, अगर कोई सैयद है तो वह अपनी बेटी इस्लामिक एतबार से, शरीय एतबार से अगर किसी अंसारी के साथ दे दे तो कोई गुनाह, कोई पाप नहीं। लेकिन उस धर्म में, जिस धर्म में तुम गए हो, वहां तो पाप ही पाप है। वहां तो हाथ ही नहीं मिलाया जाता, वहां तो पानी नहीं पिया जाता है एक दूसरे का। ब्राह्मण त्यागी का नहीं, त्यागी ब्राह्मण का नहीं पिएंगे। मुंह लटका हुआ है बेचारे का, हाय रे बाप, हमारा तो सपना पूरा ही नहीं हुआ, हमको ब्राह्मण बनना था। तो इसीलिए ब्राह्मण नहीं बन सकते। मोहर लगा दी मनुस्मृति ने कि ब्राह्मण वही बनेगा जिसकी मां ब्राह्मण। रिजवी वसीमानंद जी, जितेंद्र नारायण सिंह जी, तुम्हारी मां कौन? मुसलमान। अब्बा कौन? मुसलमान। भाई कौन? मुसलमान। बेटा कौन? मुसलमान। आप कौन? आप कौन हो जी? आप तो बेपिंदी के लियो। न ब्राह्मण बने, न सैयद बने, न अंसारी बने, लटक कर रह गए त्यागी जी। लो, तुमको कोई बेटी भी नहीं देगा। चले गए वहां पर, बोलता छुआछूत है इस्लाम में, इस्लाम में छुआछूत है। अल्लाह ने कहा सबके सब बराबर है मेरे नजदीक जिसका कर्म बड़ा होगा वही बड़ा होगा। साफ लफ्जों में ये बात कही मेरे भाइयों। उन्होंने एक बात वही कही कि हमको हमारी जो मौत आएगी, हमको हमारी मौत आएगी, ये मुसलमान हमको मारेंगे। मुसलमान तुम्हें मारकर अपने हाथ को नापाक नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम नापाक हो। यू आर अ डिसबिलीवर, यू आर अ पैगन्स, नापाक। और क्या नेचुरल डेथ उसी की होती है
कि जिसको कोई बीमारी होती है वो क्या बोला, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमको कोई मारेगा तभी मरेंगे। क्यों? तुम अंधकासुर हो, तुम भस्मासुर हो, रावण हो तुम, कि तुमको मारने के लिए कोई ना कोई दूत आएगा। अरे तुम तो नापाक हो, तुम तो मलेच्छ हो, मलेच्छ कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा, तुम मलेच्छ हो, नापाक हो, तुम नापाक। और आदमी की मौत हो जाती बिना बीमारी की, होती है कि नहीं होती? आदमी आपने देखा होगा कि मगरिब की नमाज आपके साथ पढ़ता है, उसके बाद चाय पीता है, घर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती। पिछले 2 साल के अंदर हमारे गांव में ऐसी मौत हुई। हमारे करीबी थे मंजूर भाई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। रात को नमाज पढ़ कर आए, बातचीत करके आए, घर में खाना खाने गए, पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाते जाते मौत हो गई, कोई बीमारी नहीं। अभी 3-4 रोज पहले हमारे गांव के अंदर में एक डॉक्टर साहब थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो मगरिब गए, गोश्त सब्जी लेकर आए, सालन लेकर आए, शायद मच्छी वगैरह लेकर के आए। तो आने के बाद कहा कि तुम करो इसको। उसके बाद अचानक से दर्द शुरू होता है, प्रेशर उनका हाई हुआ, सांस में प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन टाइम पे मिल नहीं पाया, 1 से 1.5 घंटे के अंदर चले गए इस दुनिया से। कोई मुहलिक बीमारी नहीं थी। तो आदमी की मौत के लिए कोई बड़ी बीमारी का होना जरूरी नहीं। हालांकि उनसे पहले उनके बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कम से कम 550 मीटर से ऐसे बैठकर, मेडिकल में बैठा हुआ था वो बच्चा, ऐसे बैठकर कुछ पढ़ रहा या देख रहा था, तो वहां पर एक टायर फटी। उस टायर के अंदर में ट्रैक्टर की ट्रॉली जो होती है उसमें एक इतना बड़ा प्लेट लगाया हुआ था। वो प्लेट इतनी जोर से निकला कि उस बच्चे के ऐसे माथे में टकराया, शटर से लगकर उसके माथे में लगा, और जैसे ही वो ऐसे था ऐसे ही रह गया। और उस बच्चे का इतना खून बहा, लोगों को पता ही नहीं चला, उसकी आवाज भी नहीं निकली, बेहोश हो गया लगते ही, इतना खून बहा कि पड़ोस में करीब में एक दुकानदार, शॉपकीपर, हमारा एक चचेरे भाई है, उसने देखा कि खून क्यों निकल रहा। जब देखा उस वक्त टोटल ब्लड उसका निकल चुका था, तो उसके सर को पकड़कर उसको लेके गए तकरीबन 5-6 महीने के अंदर, तब अभी जाकर वो बच्चा थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन दिमागी हालत कुछ न कुछ फॉल्ट है, कमी है उसके अंदर। यानी बेटा मौत के मुंह से निकल गया, अल्लाह ने बचा लिया उसको, और बाप जो बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टा कट्टा था, उसको 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती। इसीलिए तुम ये कह रहे हो कि हम नहीं मरेंगे, तुमको मारने के लिए स्पेशली वो यमराज वो बुर्राक लेके नहीं आएगा, बल्कि तुम जैसे नापाक, मलून, मरदूद इंसान को, तुम जैसे असंविधानिक पर्सन को तो झूल होता है ना, झूल में लपेट कर लेके जाएगा परमात्मा, झूल में लपेट कर। वो जो गाय बैल भैंस को डालते हैं सर्दी के मौसम में जिस कपड़े को, उसको झूल बोलते हैं हमारे यहाँ, उस झूल में लेकर जाएगा। ये तफसीर है वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता का। और पापिष्ठास्ते परपशान्ति यमरूपम भयंकरम। पूछना इसकी तफसीर किनसे? वही यति देवगिरी नरसिम्हानंद जी से कि सर पापिष्ठास्ते परपशान्ति का क्या मतलब? वो तुमको बताएंगे कि जो इंसान अधर्मी बन गया उसकी आत्मा को झूल में लपेट कर लेके जाएगा। तब क्या करोगे? तब तो भागोगे। नेचुरल डेथ के लिए आदमी की कुदरती तौर पर कभी भी मौत हो सकती है, तुमको कोई मारेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं है किसी को कत्ल करने की, परमिशन नहीं। तो मेरे भाइयों ये सारी बातें आप लोगों के सामने आई, चूँकि आप लोग भी थक चुके हैं और हम भी थक चुके। वो इसलिए थक जाते कि ये टाइम तकरीर का होता ही नहीं। बहुत से लोग तो ज़बरदस्ती आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे। अब भाई एक गुजारिश मैं करता हूँ, कुछ चैनल वाले आप लोग, अच्छी बात है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत उल्टी सीधी पिक्चर लगा देते हैं आप लोग। हाँ वही थंबनेल, वो थंबनेल को चेंज कीजिए भाई। इतना भी मत जाइए आप लोग व्यूज़ लेने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में। अरे थंबनेल देखेगा तो पहले सबसे पहले गाली देगा, अरे कौन नालायक हरामखोर ऐसा किया, गाली देगा कि नहीं देगा? अब एक तरफ आलिम दीन की पिक्चर है, एक तरफ आप शर्मगाह को लगाए हुए। अरे अल्फाज लिख दें वो अलग बात, लेकिन इस तरह के पिक्चर्स आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे गलत असर पड़ता है। जो भी साथी लगाए हैं नादानी में हो सकता है, गलतियां बड़े बड़ों से हो जाती, तो आप उसको फ़ौरन चेंज कीजिए। हमारे पास आज कम से कम 25 कॉल्स आ चुके हैं कि मौलाना आपकी पिक्चर के, यहाँ तक कि हमारी शरीका हयात मेरी वाइफ ने देख करके कहा ये क्या तमाशा बनाया।
हमने कहा क्या रात में जब हम जा रहे तो फोन आया कि आपने एक अपनी पिक्चर देखी जो वो वीडियो देखी जो अपलोड, हमने कहा क्या हो गया उसमें, मतलब देखिए पहले लिंक भेज के देखा, हमने कहा वाह भाई वाह, कुछ नहीं मिला तो यही कर दिए। इसलिए भाई अच्छे लगाइए। हमारी एक स्पीच है जो तकरीबन 10 या 12 या 15 मिलियन में चल रही है, वो तो लोगों की इच्छा की बात, वो इतना अच्छा थंबनेल बनाता है, कुछ नहीं डालता, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक डालेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा जिसके ताल्लुक से बात की गई है मुहज्जब अंदाज में उसकी पिक्चर लगाता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एकदम अगर किसी लड़की के ताल्लुक से बेपर्दगी के ऊपर कोई बात हुई तो एकदम लड़की वो जीन्स पैंट, वो बाल खुले हुए और पता नहीं कैसे कैसे ब्रेस्ट डाल देते हैं उसमें कि हाँ लोग आक्रोशित होकर के एकदम बिल्कुल देखेगा कि हाँ इसमें है क्या, उसमें क्या है भाई, उसमें वही इस्लाह की बात कही गई होगी। मौलाना और क्या कर सकता, डांस तो कर नहीं सकता कि हाँ मौलाना डांस करके इस्लाह की बात कर रहे, वो तो कुरान और हदीस से इस्लाह की बात करेंगे। बहरकैफ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए आपके निजात का जरिया का सामान फराहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।